सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर पार्टिकल को सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, या तो वो सबके साथ रह सकता है या तो बिल्कुल अकेला। 100 साल से फिजिक्स इसी रूल पे चल रही है, लेकिन इसी 2026 में ऑस्ट्रिया के एक लैब में एक ऐसी क्वांटम स्टेट बना दी तो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। क्वांटम दुनिया में बोसॉन्स एक ही जगह पे एक साथ रह सकते हैं पर फर्मियंस नहीं। उनके लिए रूल है कि सिर्फ एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसी रूल को फॉलो करते हुए पूरी केमिस्ट्री की पार्टिकल स्ट्रक्चर्स की थ्योरी बनी। बट 1991 में डुल्कन हाल्डेन ने एक क्वेश्चन पूछा जो नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं। उन्होंने ये पूछा कि क्या हो अगर पार्टिकल्स का बिहेवियर इन दोनों के बीच का हो। उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल थ्योरी थी। 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को टेस्ट किया। उन्होंने सीजियम एटम्स को 5 नैनो केल्विन तक कूल किया, एब्सोल्यूट जीरो के ऑलमोस्ट पास में। फिर उन्हें हजारों लेजर ट्यूब्स में ट्रैप करके बार बार उनके इंटरेक्शंस स्विच किए, पल्शंस, फिर अट्रैक्शन, फिर रिपल्शन, और नॉर्मली इस प्रोसेस से सिस्टम रैंडम हो जाता है। लेकिन पार्टिकल्स ने इस बार अपने आप को एक नए पैटर्न में अरेंज कर लिया। साइंटिस्ट ने इस स्टेट को नाम दिया फ्रैक्शनल फर्मी सी। ये ना नॉर्मल फर्मियंस जैसी थी ना नॉर्मल बोसॉन्स जैसी। और जब साइंटिस्ट ने पार्टिकल्स के बीच में कोरिलेशंस देखे तब वो एकदम शॉक्ड हो गए। उन्हें एक हिडन ऑर्डर मिला, यानी पार्टिकल्स रैंडमली मूव नहीं कर रहे थे बल्कि बिना किसी इंस्ट्रक्शन के एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करने की कोशिश की। सिस्टम वापस नॉर्मल बनने की वजह लगभग डबल एटम्स लूज करने लगे। एज ए नेचर खुद कह रही हो यहाँ तक आ तो सकते हो बट वापस जाना आसान नहीं। ये डिस्कवरी सिर्फ एक नई क्वांटम स्टेट नहीं, ये बताती है कि मैटर के रूल्स शायद उतने फिक्स नहीं है जितना हम सोचते हैं। हो सकता है कल इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से बेटर क्वांटम कंप्यूटर्स बनने, क्योंकि कभी कभी साइंस के सबसे बड़ी डिस्कवरीज और ब्रेक थॉट्स एक छोटे से सवाल से पैदा होते हैं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।